बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, हमारे पास टू टाइप्स के लैटिसेस होते हैं। एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस और दूसरा होता है डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस वही लैटिस है जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो प्रीवियस लैटिस है। और किस रियल लैटिस को भी आप डायरेक्ट लैटिस कहते हैं। यानी क्रिस्टल के अंदर एटम्स अपने जिन जिन पोजीशंस पे हैं और वो जैसे एक दूसरे के साथ अटैच है और उनका जो भी स्ट्रक्चर बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, वो एक डायरेक्ट लैटिस है। अच्छा, अब इस डायरेक्ट लैटिस को अगर आप जो है वो इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न लें तो ये जिस तरह से डायरेक्ट लैटिस जो है वो डायफ्रैक्शन के स्पॉट्स बनाएगा फोटोग्राफिक फिल्म पे, और उन स्पॉट्स से फिर जब आप एक लैटिस नया कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस कहलाएगा। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या है? अ रेसिप्रोकल लैटिस इज़ रिगार्डेड एज अ ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन। ये जस्ट एक एब्स्ट्रैक्शन है, ये कोई फिज़िकली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन लेते हैं। इट इज़ एसेंशियली आइडेंटिकल टू अ वेव वेक्टर केस स्पेस। और ये जैसे कि केस स्पेस होती है, मतलब के वेक्टर्स की जो स्पेस बनती है, के वेक्टर्स को मिला के जो पूरी स्पेस बनती है। जैसे अब देखें कि एक्सरे बीम जब इंसिडेंट है और जब किसी एक्सरे बीम जब किसी एटम से टकरा के जब स्कैटर होती है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर वो उसकी ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई करती है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे उसका स्पॉट बनता है। अब वो जो स्पॉट बनता है वो स्पॉट उस पूरे जिस प्लेन से वो एटॉमिक प्लेन से वो स्कैटर होके आई है, उस डायरेक्शन के जितने पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं उन सब को वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखें कि सपोज ये एक सोर्स ऑफ बीम है और यहाँ से एक बीम इंसिडेंट है। इंसिडेंट बीम जो है वो कह लें कि किसी क्रिस्टल के किसी प्लेन से जाके टकराई है। देखिए ये एक प्लेन हो गया और इसी डायरेक्शन में ये इसके पैरेलल दूसरा प्लेन हो गया। क्रिस्टल को हम क्या समझते हैं? क्रिस्टल को हम समझते हैं क्रिस्टल इज़ अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो ये कुछ प्लेन्स हैं जो क्रिस्टल में मैंने पैरेलल बनाए हैं। अब ये जो बीम है ये जब स्ट्राइक करती है किसी एक एटॉमिक प्लेन से तो ये इंसिडेंट बीम है, और ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होके ये देखें ये रिफ्लेक्ट हो गई। और अगर यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक फिल्म है या कोई डिटेक्टर है तो ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये एक स्पॉट बनाएगी। यानी ये तमाम जो पैरेलल प्लेन्स हैं इन सब की वजह से ये एक स्पॉट बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह किसी और डायरेक्शन के प्लेन्स जब आप लेंगे, जैसे कि अगर आप दूसरी डायरेक्शन के प्लेन ले लें जो वो भी पैरेलल हों, तो उनकी वजह से जब इंसिडेंट बीम रिफ्लेक्ट होके आएगी तो कोई एक और दूसरा स्पॉट फोटोग्राफिक फिल्म पे बनेगा। इस तरह से डिफरेंट स्पॉट्स बनते हैं और हर एक स्पॉट जो है वो एक पैरेलल सेट ऑफ प्लेन को जाहिर करता है। अब ये डिफरेंट स्पॉट्स जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बने हैं, इन स्पॉट्स को आप इनको मिला के आप एक यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सारी स्पेस होगी ये किसकी वजह से है? ये प्रोपगेशन के वेक्टर्स की वजह से है, इसलिए इस स्पेस को हम के स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये के वेक्टर्स हैं।
आपने पीछे भी पढ़ा है कि इंसिडेंट वेक्टर को हम कहते हैं के नॉट, और स्कैटर्ड वेक्टर जो रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड वेक्टर है उसको आप के कहते हैं। और इन दोनों को मिला के जो एक वेक्टर बनता है, यानी इंसिडेंट और स्कैटर्ड के दरमियान जो डिफरेंस का वेक्टर है उसको आप एस यानी स्कैटरिंग वेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हम उसको जी कहेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर ये पहला प्लेन है एच के एल, ठीक है, दूसरा प्लेन है 2h 2k 2l, तीसरा प्लेन है 3h 3k 3l, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे प्लेन्स जो हैं ये एक स्पॉट बनाएंगे, और जितनी ज़्यादा ये रिफ्लेक्शन करेंगे उतना ये स्पॉट ज़्यादा ब्राइट होगा, मतलब उतनी ही बीम यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंस होगी, शदीद होगी। तो इस तरह जो पैटर्न बनता है उससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा जी, तो ये जो पैटर्न है इसको आप कह सकते हैं ये के स्पेस है या ये रेसिप्रोकल स्पेस है। The direct lattice, the direct lattice crystal lattice has the dimension of L, while the reciprocal lattice has dimension of L inverse. अच्छा, अब डायरेक्ट लैटिस में अगर कोई भी फासला दो पॉइंट्स के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान अगर आप डायरेक्ट लैटिस में फासला जो है वो L रखते हैं, तो वही फासला जो है वो दो स्पॉट्स के दरमियान जो रेसिप्रोकल स्पेस में आप लेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस में लेंगे, वो उसकी डायमेंशन होगी L इनवर्स। यानी रियल स्पेस और रेसिप्रोकल स्पेस एक दूसरे का उलट होती हैं, एक दूसरे का इन्वर्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंसेस आप लेंगे एल इन्वर्स में। जैसे देखिए ये दो प्लेन्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस इसको ये दो प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस अगर आपने लिया d, तो यहाँ पे जो दो स्पॉट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको आप लेंगे 1/d। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको इसमें उलट लेते हैं। Why do we need a reciprocal lattice? Reciprocal lattice provides a simple geometrical basis for understanding all things of wave nature. Reciprocal lattice हमें wave nature, वो तमाम material particles जो वेव नेचर रखते हैं या वेव की तरह बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमें रेसिप्रोकल लैटिस बहुत मददगार हमारे लिए होता है। फिर है ज्योमेट्री ऑफ एक्सरे। यहाँ पे आप रेसिप्रोकल लैटिस क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये रेसिप्रोकल लैटिस जो है एक्सरे की ज्योमेट्री बताएगा, और इस तरह इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, अगर एक्सरे की बजाय इलेक्ट्रॉन्स के डाइफ्रैक्शन पैटर्न हो तो उनके बारे में भी हमें रेसिप्रोकल वेक्टर इंफॉर्मेशन देता है। Since we know that R may construct a set of points of Bravais lattice, thus a reciprocal lattice can be defined as collection of all wave vectors that yield plane waves with a period of the Bravais lattice। यानी कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एक आपके पास लैटिस है, ये रियल लैटिस है, ठीक है, ये एक रियल लैटिस है। इस रियल लैटिस में आपने एक वेव, आपने कोई एक वेक्टर आपने ये कहा कि इस लैटिस में एक ओरिजिन बना लें। जैसे देखिए मैंने इस पॉइंट को कहा कि ये ओरिजिन है, ठीक है। अब दूसरा ये पॉइंट है ये। अब ओरिजिन से लेकर अगर आप एक वेक्टर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, आर वेक्टर कहलाएगा। ठीक, इसको आप कह सकते हैं इट इज़ प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, अब ये आर है। अब ये आर जो है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम यूनिट ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस कह दें, जैसे यहाँ से यहाँ तक यूनिट ट्रांसलेशन इसको हम ए कह दें, ठीक है, और ये यूनिट ट्रांसलेशन यहाँ से इस पॉइंट तक हम इसको कहें कि ये बी है। तो आर कैसे लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी बेसिकली इट इज़ 1a प्लस 1b, a प्लस
बी, ठीक है। और अगर ये 3 डायमेंशन में लैटिस है तो फिर ये लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और अगर ये यूनिट ट्रांसलेशंस नहीं है, यानी r इससे काफ़ी आगे है, काफ़ी इस ओरिजिन से दूर है, तो हो सकता है ये हो a प्लस 2b प्लस 3c, या ये हो 2a प्लस 2b प्लस 6c, कुछ भी ये हो सकता है। r जो है वो पोजीशन वेक्टर को शो करता है। तो ये रियल लैटिस की बात है। तो इसी तरह जब आप अगर रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट्स लेंगे, तो रेसिप्रोकल लैटिस में भी अगर आप एक ओरिजिन कंसीडर करें और उस ओरिजिन से एक वेक्टर जो है वो आप लिखें किसी दूसरे पॉइंट तक, तो उस वेक्टर को आप कहेंगे जी। ये वेक्टर जो है ये कहलाएगा रेसिप्रोकल वेक्टर। अच्छा, अब जी सब हर किस्म का हर जी वेक्टर जो है वो रेसिप्रोकल वेक्टर नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल स्पेस में जो आप वेक्टर लिखें वो इस शर्त को पूरा करें। ये शर्त क्या है कि अगर आप लें e⁻⁰g.r, यानी जो वेक्टर आपने रियल स्पेस में r बनाया है, उस रियल स्पेस का जो r वेक्टर है वो जो रेसिप्रोकल स्पेस का g वेक्टर है, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी ये सिचुएशन आए e⁻⁰g.r इज इक्वल्स टू 1, यानी डॉट प्रोडक्ट उनका लेके इसका एक्सपोनेंशियल लिया जाए तो वो 1 के इक्वल आए, तो फिर आप कह सकते हैं कि g जो है वो r का रेसिप्रोकल है। यानी g r का रेसिप्रोकल वेक्टर कब होगा? जब ये वाली सिचुएशन हो, e⁻⁰g.r इक्वल्स टू 1 हो। अब आप दोनों साइड्स का ले लें आप इसका अगर इसको वैसे देखें तो ये जी डॉट एक्सपोनेंशियल जो है वो 1 के इक्वल कब होता है? कि जब एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो 2 पाई n हो। यानी अगर g डॉट r जो है वो 2 पाई n होगा, 2n पाई या 2 पाई n होगा, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तब भी e की वैल्यू आयोटा 0 यानी e⁻⁴ 1 होगा। अगर g डॉट r जो है ये 2 पाई होगा तो इसका मतलब होगा इट इज़ cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई 1 हो जाएगा और आयोटा साइन पाई 0 हो जाएगा, यानी ये अगेन 1 होगा। इसी तरह आप इसको 3 पाई रख लें, 4 पाई रख लें, तो 2 पाई n जब भी g डॉट r की वैल्यू होगी तो फिर e की पावर आयोटा g डॉट r इक्वल्स टू 1 होगा। और अगर ये 1 होगा तो फिर g और r जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल वेक्टर होंगे। तो कुछ बुक्स में g को k कहा गया है, कुछ बुक्स में g को s कहा गया है। जैसे जो हमने पीछे स्कैटरिंग वेक्टर पढ़ा था, k और k नॉट के दरमियान, यानी इंसिडेंट वेक्टर को अगर हम k नॉट लें और स्कैटर्ड जो रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर है उसको हम k कहें, तो k माइनस k नॉट जो है वो एक s वेक्टर था, और वो s वेक्टर ये यहाँ पे g वेक्टर ये वही वाला s वेक्टर है जिसको आप स्कैटरिंग वेक्टर भी कहते हैं। अब ये देखें, ये एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, यानी एक्स रे का डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, और इसमें ये स्पॉट्स छोटे छोटे आप देख सकते हैं। इन स्पॉट्स से जब आप इन स्पॉट्स को मिला के आप इसमें कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, अगर आप ये देखें ये सेंट्रल ये पोर्शन है, अगर आप यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट तक जो भी वेक्टर बनाएंगे वो वेक्टर क्या कहलाएगा? जी वेक्टर कहलाएगा। और वो जी वेक्टर उस वक्त रेसिप्रोकल वेक्टर होगा कि जब e⁻⁰ r डॉट जी इक्वल्स टू 1 होगा। तो अब हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स के मुतालिक मज़ीद पढ़ते हैं। कंसीडर अ सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स। आपने अगर रेसिप्रोकल वेक्टर्स के लिए आपने बेसिस वेक्टर ले लिए, ये बिल्कुल वैसे ही वेक्टर हैं कि जैसे आप रियल स्पेस में लेते हैं ए बी सी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप ए ले लेते हैं, वाई के लॉन्ग बी ले लेते हैं, और जी के लॉन्ग सी ले लेते हैं अगर ऑर्थोगोनल हों। तो इसी तरह आप उनको कहते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरह आप लें ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार, ठीक है। अब ए स्टार क्या होगा? यानी अगर ए स्टार जो है वो ए का रेसिप्रोकल है, अगर ए स्टार जो है वो रियल लैटिस के ए का रेसिप्रोकल है, तो फिर
ए स्टार क्या होगा, 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें बी क्रॉस सी जो है वो प्रिमिटिव वेक्टर है रियल स्पेस के, और ए डॉट बी क्रॉस सी उनसे मिलके बनने वाला जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम है। तो साथ में ये 2 पाई आ गया। बेसिकली आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल स्पेस का जो एक प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है ए स्टार, वो रियल स्पेस के बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, अगर आप फाइंड करना चाहें तो इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और वैसे देखें तो ए स्टार जो है वो बी क्रॉस सी उस प्लेन के जिसमें बी और सी हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा जी, बी स्टार जो है वो जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल स्पेस का है वो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई सी क्रॉस ए ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी तरह रेसिप्रोकल स्पेस का जो सी स्टार है उसको फाइंड करने के लिए आपको चाहिए 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर ए स्टार होगा, सी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर बी स्टार होगा, और ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर जो है वो सी स्टार होगा। द डिनोमिनेटर ए डॉट बी क्रॉस सी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अ जनरल वेक्टर इन दिस स्पेस कैन बी रिटन एज, अब ये जो जी वेक्टर है उसको हम जनरली जैसे हम लिखते हैं ना, आर इज इक्वल्स टू हम सपोज कह लें एन ए प्लस एम बी प्लस एन सी, इस तरह करके। इसी तरह रेसिप्रोकल स्पेस में जब जो वेक्टर लिखा जाएगा वो ए स्टार बी स्टार सी स्टार से मिलके बनेगा, और उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी, जी इज इक्वल्स टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। इसमें एच के एल जो हैं ये इंटीजर्स हैं, और ए स्टार बी स्टार सी स्टार आर कॉल्ड द बेसिस वेक्टर्स, एंड जी इज अ वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस। नोट दैट ए स्टार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। ए स्टार जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो बी और सी को मिला के प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसलिए अगर हम ए स्टार और का डॉट लेंगे ए के साथ, यानी ये हो गया रेसिप्रोकल स्पेस का वेक्टर और ये हो गया रियल स्पेस का वेक्टर, बेसिस वेक्टर जो हैं, इन दोनों का डॉट लेंगे तो वो आएगा 2 पाई। ठीक है, जबकि ए स्टार डॉट बी लेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ए जो है ए स्टैक जो है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके साथ बी के साथ डॉट लेंगे तो ज़ीरो आएगा, सी के साथ डॉट लेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। एज एग्जाम्पल्स वी कंसिडर द रेसिप्रोकल लैटिसेस ऑफ अ सिंपल क्यूब। अब हम एक सिंपल क्यूबिक जो अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पेस में रियल स्पेस में एक क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल में आपको पता है कि क्यूबिक अगर यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक हो तो उस यूनिट सेल में क्या होता है कि हर साइड जो है उसकी सेम हो जाती है। एक क्यूब लेंगे तो क्यूब की ए साइड अगर आप इसको कह लें ये दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, तो फिर क्या होगा कि ये आपकी हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, एक साइड ए है, बी है और सी है, तो तीन क्यूब की हर लेंथ बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू ए आई, बी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ए जे एंड सी इज़ इक्वल्स टू ए के। ये आप तीनों ए बी सी तीनों साइड के वेक्टर इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ए स्टार बनाना है, रेसिप्रोकल स्पेस इससे बनानी है। रेसिप्रोकल स्पेस का ए स्टार कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या था, 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ज़रा फिर से पीछे से देखते हैं। अब ए स्टार जो है इसमें 2 पाई बी जो है बी क्या है, बी है ए जे क्रॉस सी क्या है ए के, तो a मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर हो गया और j क्रॉस के क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और j क्रॉस के i हो जाएगा a डॉट बी क्रॉस सी। अब ये a डॉट बी क्या है, a का डॉट ले लें b के साथ, b
ए क्या है ए जे, बी क्या है ए जे, ए क्या है ए आई, बी क्या है ए जे और सी क्या है ए के। पहले आप बी और सी का क्रॉस ले लें। जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस ए के आपका हो जाएगा आई, ठीक है। और उसको फिर आप ए स्क्वेयर आई डॉट ए आई, तो ए स्क्वेयर ए के साथ मिलके ए क्यूब बन जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। यानी आपका जो ए स्टार बनेगा, ये वैल्यूज़ पुट करके वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 पाई ओवर ए। आप इसको करके खुद हाथ से देख लें, 2 पाई ओवर ए बनेगा। बी स्टार कैलकुलेट करेंगे तो वो बन रहा है 2 पाई ओवर ए जे, और सी स्टार ले रहे हैं तो वो बन रहा है 2 पाई ओवर ए के। अब आप यहाँ से देखें कि रियल स्पेस के जो वेक्टर था, रियल स्पेस का जो वेक्टर था वो था ए, इट वॉज इक्वल्स टू ए आई, जबकि रेसिप्रोकल स्पेस का रेसिप्रोकल स्पेस का उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ए स्टार है वो बन रहा है 2 पाई ओवर ए। यानी ए का रेसिप्रोकल ए 1 ओवर ए, 1 ओवर ए और 2 पाई ए का 2 पाई ओवर ए का एक ही मतलब है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये उस ए का रेसिप्रोकल है। इसी तरह बी जो है वो भी रेसिप्रोकल है अपने रियल स्पेस के वेक्टर का, और सी जो है वो भी रेसिप्रोकल है। अब ये देखें कि तीनों यहाँ पे भी ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार एक जैसी ही लेंथ के हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल अगर जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसका रेसिप्रोकल स्पेस में भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंपल क्यूबिक ही होगा, क्योंकि उसकी हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रही, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस लेंगे और उसके आप इसी तरह रियल लैटिसेस के हिसाब से रेसिप्रोकल लैटिस कैलकुलेट करेंगे, जिन वेक्टर से रेसिप्रोकल लैटिस कैलकुलेट होता है वो उनसे बनने वाला जो लैटिस है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। यानी रियल स्पेस में जो लैटिस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। और सेम इसी तरह अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल रियल लैटिस में लेंगे, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्टाइल का क्रिस्टल रियल लैटिस में लेंगे, और जब आप उसका रेसिप्रोकल लैटिस बनाएंगे तो वो बनेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसा। तो ये दोनों सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही रेसिप्रोकल में रहेगा, जबकि फेस सेंटर्ड का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। अब हम कह सकते हैं जी इज एनी वेक्टर इन द रेसिप्रोकल स्पेस एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन, जो पिछली इक्वेशन से अगर हम कहें कि जी एक रेसिप्रोकल है और उसका हमने वैल्यू दी हुई है कि जी की वैल्यू क्या है, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। अब हमने आर एक कोई भी आर वेक्टर जो है इट इज़ इन द रियल स्पेस, इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं जी के साथ जो कि है रेसिप्रोकल स्पेस में वेक्टर। इन दोनों का डॉट लें तो डॉट आपके पास आ जाएगा 2 पाई n1h प्लस n2k प्लस n3l। अब ये n-h ये भी नंबर है, n2k ये भी नंबर है, n3k ये भी नंबर है। 3 नंबर जब ऐड होंगे तो ये एक इंटीजर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय इंटीजर। तो यानी अगर आप एक वेक्टर जो है वो रियल स्पेस में है और उसका आप डॉट प्रोडक्ट रेसिप्रोकल स्पेस के वेक्टर से लेते हैं, तो फिर इसका आंसर जो है वो अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं तो फिर आंसर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के इक्वल होगा। यानी ज़ीरो नहीं होगा या कुछ और नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि जी जो है वो आर का रेसिप्रोकल है। बहुत से बुक्स में जो स्कैटरिंग वेक्टर है उसको डेल्टा के कहा हुआ है, और यहाँ से साबित होता है कि जो स्कैटरिंग वेक्टर है डेल्टा के यानी डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के वेक्टर्स, उसको आप डेल्टा के भी कह सकते हैं। हमने पीछे अपने पिछले लेक्चर में इसको एस कहा हुआ है, तो ये एस जो है दैट इज़ इक्वल्स टू जी। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि रियल स्पेस का वेक्टर कोई वेक्टर अगर रेसिप्रोकल स्पेस के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करे और डॉट उसका लें और वो 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, तो फिर जो जी वेक्टर है वो वही वेक्टर एस हो सकता है जो हमने पीछे स्कैटरिंग वेक्टर लिया था।
This is the condition imposed on the scattering vector. It must be a reciprocal lattice vector. If scattering of X-rays is by the centers is elastic, यानी अगर इलास्टिक स्कैटरिंग हुई है, एक्सरे का फोटोन आया और टकरा के किसी सेंटर से किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो एटम है, उससे टकरा के पलटा, और अगर वो कुलियन इलास्टिक है तो फिर इनिशियल इंसिडेंट एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक रिफ्लेक्टिंग एनर्जी के। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है एच कट ओमेगा और रिफ्लेक्टेड फोटोन की एनर्जी होगी एच कट ओमेगा प्राइम, जिसमें ओमेगा प्राइम एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इसी में आप वैल्यूज़ पुट कर लें, यानी 2 पाई एफ कह लें इसको, और उसके बाद आप ये साबित कर सकते हैं कि ओमेगा प्राइम इज इक्वल्स टू सी के प्राइम, और इसी तरह ओमेगा जो है वो सी के है। अब हमें ये भी पता है कि अगर हम के प्राइम को कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड वेक्टर है और के जो है वो इंसिडेंट वेक्टर है, तो हमें पता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर्स का दोनों ही का मैग्नीट्यूड 2 पाई ओवर लैम्डा होता है, और यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो है हमारा ये चीज़ हमारा सेटिस्फाइड है, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, रेसिप्रोकल, अब इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। अ रेसिप्रोकल लैटिस हैज़ द फॉलोइंग 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फॉलोइंग। अब ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ से देखी। एक तो है द वेक्टर जी एच के एल, यानी रेसिप्रोकल स्पेस का कोई वेक्टर जो है वो रियल स्पेस के एक कोई प्लेन रियल स्पेस का है, एच के एल रेसिप्रोकल स्पेस का जो एक वेक्टर है वो उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। द डिस्टेंस डी एच के एल बिटवीन 2 सक्सेसिव प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस इज गिवन बाय, और जो रेसिप्रोकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट लैटिस के 2 प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनका आपस में ये रिलेशनशिप है। डायरेक्ट लैटिस के प्लेन है एच के एल, 2 प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस है डी, और ये इक्वल होगा 2 पाई ओवर जी एच के एल। जी जो है वो मैग्नीट्यूड है रेसिप्रोकल वेक्टर का, तो रेसिप्रोकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इट इज़ इनवर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। अब हम एक दफ़ा फिर से प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट लैटिस इज़ a lattice in ordinary space, whereas reciprocal lattice is a lattice in Fourier space. K space को आप Fourier space भी कहते हैं। तो डायरेक्ट लैटिस जो है आम यूजुअल नॉर्मल स्पेस में लैटिस बनता है, और रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो फोरियर स्पेस में बनता है। द प्रिमिटिव वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल लैटिस हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ L minus 1, and whereas the primitive vectors of direct lattice हैव द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, यानी रेसिप्रोकल लैटिस जो है उसमें डायमेंशंस ली जाती हैं लेंथ इनवर्स की, और जो डायरेक्ट लैटिस है उसमें डायमेंशंस ली जाती हैं लेंथ की। अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ क्रिस्टल इज़ द मैप ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी जब डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है किसी भी क्रिस्टल का वो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस के लिए एक मैप होता है, या रेसिप्रोकल लैटिस को बनाने के लिए एक मैप होता है। Whereas माइक्रोस्कोपिक इमेज इज़ द मैप ऑफ डायरेक्ट लैटिस, लेकिन अगर आप वैसे किसी माइक्रोस्कोपिक इमेज लेते हैं, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से इमेज देखते हैं किसी रियल डायरेक्ट लैटिस का, तो फिर वो डायरेक्ट लैटिस का मैप होता है, वो रेसिप्रोकल लैटिस नहीं होता। व्हेन वी रोटेट अ क्रिस्टल, अगर हम किसी क्रिस्टल को रोटेट करें तो डायरेक्ट और रेसिप्रोकल लैटिस दोनों ही रोटेट हो जाएंगे। जितने डिग्री पे हम एक को रोटेट करेंगे दूसरा भी उसके हिसाब से उतने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि रेसिप्रोकल लैटिस जो है रेसिप्रोकल लैटिस का हर एक पॉइंट जो है वो डायरेक्ट लैटिस के एक पूरे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर जी हैव नो कॉमन फैक्टर देन जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग ऑफ द लैटिस प्लेन्स नॉर्मल टू जी। अभी हमने जो बात की कि जी एच के एल इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर डी,
या फिर डी एच के एल इज इक्वल टू 2π/g। तो ये इसी बात को जाहिर कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस में अगर कोई एक यूनिट सेल बना लिया जाए, उसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल के वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होगा, उलट होगा। द डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस। यानी अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस लें तो फिर वो एक डायरेक्ट लैटिस होगा। द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस नीड नॉट टू बी अ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होती है? एक ऐसी शक्ल जिसमें जो क्लोज्ड फिगर, जिसके अंदर जिसके कहना चाहिए कि आमने सामने वाली जो लेंथ्स हैं वो पैरेलल होती हैं, उसको एक पैरेललोपाइड कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिट सेल जो है रेसिप्रोकल लैटिस का वो एक पैरेललोपाइड ही हो। तो आज का यहाँ पे लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, और इसके लिए साथ में आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ रेसिप्रोकल लैटिस के साथ, वो ज़रूर उसको देख लीजिएगा।